हेलो, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है हरीम और रक्षाबंधन का मौका है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिन्होंने हमेशा से पीएम मोदी को अपना भाई माना हुआ है। खबर शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का मौका है और पीएम मोदी को आपने अपना भाई माना हुआ है इतने सालों से, आप कब से उनको जानती हैं और कब से ये त्योहार उनके साथ मना रही हैं? मैं उनको जानती हूँ तकरीबन 30-35 वर्ष तो हो गए होंगे, लेकिन जो रेगुलर मैं राखी बांधती हूँ वो 26वीं राखी है मेरी। 26। कब आपको लगा कि आपको पीएम मोदी आपके भाई जैसे हैं? किस चीज से आपको ऐसा लगा और फिर कब आपने शुरू किया कि राखी अब हम आप पीएम मोदी को ही बांधेंगे? मेरे भैया जब आरएसएस के कार्यकर्ता थे और वो दिल्ली में थे। मेरे हस्बैंड जो है वो पेंटर हैं, तो वो जब पेंटिंग बनाते थे तो हम दिल्ली लेके जाते थे और वहाँ उसका एग्जीबिशन वगैरह होता था। तो वहां पर मोदी जी से मुलाकात हुई थी। दिलीप संघानी भाई थे, उनके घर में मुलाकात हुई थी और पहली बार जब उन्होंने बात की थी, और पीएम साहब भी जो है वो कला के बहुत प्रेमी हैं, तो जब हम उनके घर गए और पेंटिंग दिखाया उनको तो बहुत पसंद आई और तभी से एक हमारा ऐसा रिश्ता बन गया था। उन्होंने पहली बार मुझे कैसी है बहन कहकर बोला था, पहली बार। अच्छा। जैसे ही मिले तो मोहसिन का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मेरा हुआ, तो उन्होंने पूछा कैसी है बहन, और मेरे कोई अरे रियल ब्रदर सिस्टर नहीं थे। हम्म। तो जब उन्होंने मुझे बहन कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अ, राखी तो तब से नहीं बांधी रेगुलर, क्योंकि वो दिल्ली रहते थे, हम लोग अहमदाबाद रहते थे। जी लेकिन जी। जब अहमदाबाद और गुजरात आए ना, तब से रेगुलर बांधती हूँ और ये 26वां साल है उनको राखी बांधते हुए। अच्छा। तो तो जी। अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई कि वो पहली राखी बांधते वक्त मैंने दुआ की थी कि मैं दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। और जी वहीं पर उसी दौरान 3-4 बार उनसे मुलाकात हो गई थी, और जो हम लोग पेंटिंग के बारे में और जो बातें करते थे, और हम लोग गुजरात से थे तो बहुत सारी बातें होती थी। तो जी। मैंने उससे जब पहली राखी उनको बांधी थी तब मैंने उनसे कहा कि भैया मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो वो बहुत हंसे, बोले कि नहीं नहीं, मेरा तो ये जो मैं संघ का काम करता हूँ यही अच्छा है। और कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि वो सब इलेक्शन वगैरह हुए, सीएम बन गए। मुझे तो ऐसा जी लगा मेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन वो तो उनकी अपनी काबिलियत है कि वो यहाँ तक पहुंचे और सीएम बने और पीएम बने। लेकिन जब जब भी मैंने उनको राखी बांधी है तब यही दुआ की है। सीएम बन गए थे तो पीएम की दुआ करती थी, और पीएम बन गए तो फिर मैंने कहा पूरे वर्ल्ड पे आप छा जाए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और अरे मैं वाह। बहुत सच्चे दिल से उनको दुआएं देती हूँ और हमेशा उनकी सलामती की दुआएं मांगती हूँ। जी, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, किस तरह एक तरह से आपकी दुआएं काम करी हैं और पीएम आज जहां पर हैं पूरी दुनिया में उनका उनका नाम है, क्योंकि इतने क्लोजली उनको हमेशा से आपने जाना है। आपको उनकी जर्नी कैसे लगती है? किस तरह वो आप उनकी जर्नी आपको इंस्पायर करती है? उनकी जर्नी न सिर्फ मुझे बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करती है, क्योंकि उनके अंदर जो काम करने का, वो अपने काम की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि किसी की दुआ या किसी की, उनकी अपनी काबिलियत है जो यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके जी अंदर 24 घंटे काम करने का जुनून है, और जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं, उसमें चाहे जी कुछ भी हो जाए। उनके जो फैसले होते हैं वो सब देखते ही हैं, काबिले तारीफ हैं सब कुछ। और अपनी कामयाबी और अपनी हर चीज का सेहरा जो है वो इसी तरह मैं समझती हूँ कि उनके काम की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, काम करने के जुनून की वजह से। जी बिल्कुल। मैम, अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे, अफगानिस्तान में जो हाल चल रहा है, जिस तरह से वहाँ की महिलाएं परेशान हैं, जी। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ, क्योंकि हम पीएम मोदी जैसा एक भाई नहीं है उनके पास, उस पर आप क्या जी। बोलना चाहेंगे? आ, एक जो हालात चल रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा दुखी हालात हैं। जी अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल एक बिल्कुल। औरत की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, और एक घर का चिराग होती है वो।
और ऐसे ऐसे इंसान की अगर आप बेइज्जती करें तो आप दुनिया में कभी और कहीं भी सुकून से नहीं रह सकते हैं। ये बड़ी दुख की सही बात। बात है। जानवर के ऊपर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, ना कि इंसानों के ऊपर जुल्म होता है। और वो लेडीज और वो बच्चे, जब मैं ये देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं जो किसी के ऊपर बिल्कुल जुल्म करें। किसी भी बिल्कुल। धर्म में जुल्म करना बहुत ही गुनाह है, और वो गुनाह वो लोग कमा रहे हैं। किसी को परेशान करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को मार डालना जान से, ये किसी इंसान का नहीं है। ये एक जानवर ही एक काम कर सकता है, या शैतान कर सकता है। बड़े अफसोस की बात है आज मोदी जी उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि मोदी जी दिल से उन लेडीज के साथ में होंगे जरूर, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आई होगी, और किसी को भी नहीं पसंद आ सकती ये चीज कि किसी के साथ, किसी के भी साथ जुल्म किया जाए। मोदी जी को जब भी मौका मिलेगा वो उन हालात के बारे में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये मेरी उम्मीद है कि वो जी जरूर जी कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम मोदी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं वहाँ जी की। और जाहिर सी बात है वहां पर वहाँ के जो लीडर्स हैं वो तो घर छोड़ करके भाग चुके हैं। और जी क्योंकि हमारे पीएम जैसे वहां पर लीडर्स नहीं है। और जी। मैम, पीएम की कौन सी ऐसी पॉलिसी है पीएम मोदी की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ, ये मैं कह सकती हूँ कि सभी पॉलिसी वो जो बनाते हैं सभी अच्छी है, लेकिन है? जी सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी जी यंगस्टर के बारे में बहुत काम किया है, नौजवानों के लिए जी किया है, बच्चों के लिए किया है, बच्चों से मिलते हैं, जी। स्पोर्ट्स पर्सन को सबको सराहते हैं। वो जो भी अच्छा काम करता हम्म। है हिंदुस्तान के लिए उसको वो सराहते हैं। जी जी तो जी। और अगर और अगर मुझे जब जी जी जी, उनके जो ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उसके बाद से कई बहनों ने उनको मोदी भाईजान को शुक्रिया कहा था। उस पर आप क्या जी बोलेंगे? जी, नहीं यकीनन अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको कैसे मिसाल दूं कि जिसके घर के हालात होते हैं वो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता है हालात। और जी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो तकलीफ में थी, और उनके इस जी कदम से उनको फायदा हुआ है। पीएम मोदी जी के ये कदम उठाने से उनको फायदा हुआ है, और वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हैं, ना कि कोई दूसरा करे। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो किया है बहुत सही किया है। जी। अच्छा, पीएम मोदी से जुड़ी हुई जो आपकी सबसे खूबसूरत याद एक बताइएगा। मैंने एक बार तो आप भी बता चुकी हूँ कि हमारा एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब हमने उनको एक पोखरन का पेंटिंग बना कर दिया था। जी और मेरे भाई जो हैं उन्होंने अटल जी के पास तक ये पेंटिंग पहुंचाया था। और हम चार लोग ही गए थे, और वो पेंटिंग जो है अटल जी को दिया था, और वो उसके बारे में जो लिखा था वो उन्होंने पढ़ के सुनाया था मेरे हस्बैंड ने, और उनको बहुत अच्छा लगा था। और फिर पूरे हिंदुस्तान के सारे पेपरों में वो फोटो आए थे, तो वो बहुत हम लोगों को देख के हैरत हुई थी कि सब न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर हम चारों का फोटो था। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी उनकी जी जी। बहुत सारी बातें अच्छा। ऐसी हैं, कोई एक बात नहीं कह सकते। मेरा बेटा स्विमर है, इंटरनेशनल स्विमर है। जी और जी वो जी। उसने आपने नाम सुना होगा, उसने 10 समंदर तैरे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अ, और उसका नाम सुफियान शेख है उसका नाम। जी 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 और जी जी जी। यंगेस्ट पर्सन है जिसने 17 साल की उम्र में 10 समंदर तैर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। अरे और वाह। फर्स्ट गुजराती है जी, जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो जितने भी वो मेडल बहुत जीत उम्दा। के आता था, और जब मोदी जी वहां पर होते थे तो हम उनको जाके मिलते हम्म। थे और दिखाते थे। और वो उसको बहुत इनकरेज करते थे, और कभी कभी कहते जी। थे कि सुफियान तुम यहाँ चल कर आए हो कि स्विमिंग करके आए हम्म। हो। तो ये इस पर भी बहुत हंसी आती थी। तो सुफियान कहते थे कि आप यहाँ पर एक चैनल बना दीजिए मामा, तो मैं तैर के आऊंगा। तो इस तरीके से हुआ। फिर उसको 2019 में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है बच्चे को, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो वो जी अरे वाह। मोदी जी से मेरा बेटा भी बहुत इंस्पायर है, और मोदी जी उसको हम्म। बहुत इनकरेज करते थे, इसलिए बहुत अच्छी बात है ये। जी हम तीनों के लिए आज हम जो कुछ भी हैं समझिए कि मोदी जी की वजह से ही हैं। जी। पीएम मोदी ने लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही इंस्पायर किया है हमारे। जी हाँ। और स्पेशली जो हमारे खिलाड़ी होते हैं अभी ओलंपिक्स में भी जिस जी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, और फिर
पीएम जी मोदी ने सबको सराहा, सबके सबसे मिले और सबसे बातचीत की। ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है खिलाड़ियों को भी। और इसी तरह आपने अपने बेटे की जो बात बताई, तो वाकई एक मामा का उन्होंने, मामा होने का फर्ज निभाया, उनको इस बिल्कुल तरह से बात बिल्कुल। करके, उनको इंस्पायर इसलिए करके। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स पर्सन है, और स्विमिंग करना जो है वो जान के जोखिम के बराबर होता है, कभी भी जी। कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की माँ हूँ, हम पेरेंट्स हैं हम्म। उनके। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन से सर मिले हैं तो अगर हमको भी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। और अगर जी जी। उनको टाइम नहीं हुआ तो फिर हम राखी को पोस्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे। अरे वाह। अच्छा, जब जब आपने वहाँ राखी बांधी, आप पिछले साल शायद नहीं बांध पाई थी, आप बता रही हाँ जी, थी। तब कोरोना चल रहा था और बहुत टफ जी हालात थे उस वक्त, तो इस वजह जी से जी। तभी जी नहीं जा पाए। बाकी जब से भी वो वहां गए हुए हैं तब से हम लोग मानते हैं वहां आकर। जी। और तो आपको जब अगर जब याद हो आप तो दो 2019 में एक चंद्रयान के ऊपर पेंटिंग बनाया था जो सर का, वो हमने उनको गिफ्ट किया जी था जी 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 2019 में, वो आपने शायद देखा जी जी, होगा। वो तस्वीरें, जी जी जी, वो तस्वीरें बिल्कुल हमने तो देखी हैं, बहुत उम्दा। उन्होंने जी साइंटिस्ट को भी बहुत इंस्पायर सबको किया है। तो वो पेंटिंग हम बना के उनके जी। लिए लेकर गए थे, और उसमें उनका भी पोर्ट्रेट था, तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। वाह। अच्छा, जब जब आप राखी बांधती हैं पीएम मोदी को, जी तो जी। क्या कहते हैं वो आपसे उस वक्त? कैसा लगता है वो माहौल सब? थोड़ा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा मैम। देखिए, पहले तो वहां जाने की खुशी होती है, फिर जाने के जी बाद जितनी देर वेटिंग में बैठते हैं तब तक उनसे मिलने जाने की खुशी रहती है कि अब मिलेंगे मिलेंगे। और जब जी। मिलते हैं तब वो सबके बारे में पूछते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, क्या आपने क्या बनाया, क्या कर रहे हैं आप। बेटे के बारे में हम्म पूछते हम्म हैं कि बेटा हम्म। क्या कर रहा है आजकल, तो उसके बारे में सब बताते हैं, हमारे बारे में सब पूछते हैं। तो उनका जी तो 2 मिनट पूछना ही हाँ। 2 घंटे के बराबर होता है। इसलिए हम जी उसको बहुत लाइक करते हैं कि इतनी इतनी देर बात होना भी बहुत बड़ी बात होती जी। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वक्त है। निकालते हैं वो और अपने आज अजीजों भी के लिए, वो ये जैसे बहुत ही पहले थे वैसे ही आज भी है। सबसे अच्छी बात जी। यह है हम्म। कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से पहले बात करते थे वैसे ही अब भी बात करते हैं। तो बस मैं ये जी दुआ करती हूँ कि भगवान उनको सलामत रखे, और उनको सब तकलीफों से दूर रखे। और जी हिंदुस्तान में जो अब आने वाला वक्त है उसमें, और पूरे मुल्क में जो चल रहा है अभी, उन सब के जी वो फैसले बहुत सही ले सकें, और अल्लाह उनको जी इतनी हिम्मत दे, और उनको सलामत रखे कि वो सब कुछ कर पाए आराम से। जी। बिल्कुल, जब इतनी सारी दुआएं साथ में हो और वो खुद तो काबिलियत उनमें है ही, तो फिर जी कुछ भी पीछे उनको कर नहीं सकता है। और अच्छा मैम, आप इतनी तारीफ करती हैं, आप जाहिर सी बात है पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन एक बहन होने के नाते, मतलब आमतौर पर जो जी। बहनें होती हैं वो जरूर अपने भाइयों को कोई ना कोई कभी सलाह मशवरा कुछ ऐसे देती हैं, तो आप कुछ ऐसा देना चाहेंगी कुछ हल्के तोबा फुल्के तोबा अंदाज में पीएम? तोबा तोबा। मैं जी वो इतने अक्लमंद है कि मैं कभी ये जी कहना नहीं चाहूंगी, उनको सलाह मशवरा कोई नहीं दे सकता। वो खुद इतने समझदार हैं और इतना अच्छे फैसले करते हैं। जी तो बस वो जी जी। सबका ख्याल रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम्म। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि मैं पीएम की बहन हूँ। अगर मैं एक ऑर्डनरी होती जी तो कोई मुझे पहचानता नहीं। उनकी वजह से हमको जो पहचान मिली है उससे जी। ज्यादा बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और कभी पीएम मोदी ने आपसे कोई ऐसी बात कही जो एकदम उसको आपने माना है कि ये बहुत ही बेहतरीन बात है, और उसी के मतलब उसी बात से आप इतना इंस्पायर्ड हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है उनकी बात से? जब किसी अक्लमंद आदमी के सामने जाते हैं जी तो फिर खुद कुछ नहीं बोलना और समझना चाहिए। जो वो बोले उनके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके ऊपर, जी। और उनकी जो लाइफ है जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसके ऊपर हम्म थोड़ा सा भी 1% भी अगर चल ली है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम्म। जी, बहुत उम्दा बात कही मैम आपने। और थैंक यू। आपकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया पीएम मोदी की जर्नी के बारे में, जिस तरह अब आप उनको भाई मानती हैं और वो उस चीज का ख्याल रखते हैं, आपसे राखी बंधवाते हैं, जी, और भी बहुत सारी बातें पता चली जो बहुत ही अच्छा लगा जानकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। और आज एक आपके बार साथ हमारे जो बात दर्शक, हुई ऐसी कभी किसी के साथ बात नहीं हुई।
इसलिए जी, आपका भी अरे शुक्रिया कि ये आपने खुशकिस्मती ही बहुत अच्छे हमारी सवाल पूछे, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगे। और आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये सब पूछ के उनके बारे में जो कुछ मैं जानती थी वो लोगों तक पहुंचाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।